हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ईडीएम सीरीज, जो कि मैं कई दिन से ईडीएम सीरीज बराबर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और ये मैं सारी ईडीएम्स एसपी बख्शी बुक्स से ले रहा हूँ और इसको सरल तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आप जब कभी भी इस प्रकार के ईडीएम्स अपने आंखों के सामने पाओ, तो आप आसानी से गेस कर लो उसका राइट मीनिंग क्या है और उसका सेंटेंस में यूज कैसे किया जा सकता है। तो आज बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला इडियम्स, जो कि जी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जी वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ से देखिए और शुरू करते हैं आज का ये पहला वर्ड इडियम्स है यहाँ पे गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड, आप वर्ड देखिए, गेन का मतलब होता है लाभ और ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, यानी कि जमीन की प्राप्ति करना। तात्पर्य क्या है कि फायदा, टू सक्सीड स्लोली स्टेडली, धीरे धीरे और मजबूती से सफलता हासिल करना, उसको बोलते हैं गेन ग्राउंड। तात्पर्य क्या है कि धीरे धीरे जीतना, धीरे धीरे सफल होना, धीरे धीरे सफल होना, इसे बोलते हैं गेन ग्राउंड। द बिलीफ इन द अबॉलिशन, अबॉलिशन का मतलब होता है हटा देना, यानी कि इसको बोलते हैं उन्मूलन। अबॉलिशन मीन्स उन्मूलन। अब डॉरी, डॉरी मीन्स दहेज, सिस्टम इज गेनिंग ग्राउंड, कर रहे हैं कि दहेज सिस्टम को हटाने का जो विश्वास है, अब वह धीरे धीरे सफल हो रहा है, धीरे धीरे मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इडियम्स है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र हो जाना, पूरी तरह से कहते हैं ना कि स्कॉट फ्री है। तो गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा के मुक्त हो जाना। यानी कहते हैं कि जब किसी को सजा मिला हो और बिना सजा के वो बाहर आ जाए, उसकी सजा खत्म हो जाए, वो बाहर आ जाए, तो इसे बोलते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। सेंस देखते हैं, अ मर्डरर कैन आल्सो वेरी इजीली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, एविडेंस मतलब साक्ष्य, सबूत के अभाव में, जिसको हम बोलते हैं ना, सबूत के अभाव में एक मर्डरर आसानी से छूट सकता है, गेट ऑफ स्कॉट फ्री हो सकता है। नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देना, उसको बोलते हैं गीज द पाम। नाउ डेज इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन, यदि आप अपना काम करवाना चाहते हो, यू विल हैव टू ग्रीज द पाम ऑफ समवन और द अदर, किसी न किसी का आपको रिश्वत देना ही पड़ेगा, ग्रीज द पाम करना ही पड़ेगा। गिड अप द लॉयंस, गिड अप द लॉयंस, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, जो कठोर परिश्रम के लिए तैयार होना, कठोर परिश्रम के लिए तैयार होना, कठोर परिश्रम के लिए तैयार होना, इसको बोलते हैं गिड अप द लॉयन, लिए तैयार होना। Indians must gird up the loins to face any foreign attack on their country. Next idiom, go to the dogs, to be ruined, बर्बाद हो जाना, to be ruined, बर्बाद होना। The rich industrialist will go to dogs because of his son's bad habits। करें कि जो धनी रिच इंडस्ट्रीज थे, उद्योगपति थे, अपने लड़के की गलत आदतों की वजह से वह बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। गेट वन सेल्फ इन टू अ मेस, मेस का मतलब होता है प्रॉब्लम, परेशानी, अपने आप को किसी प्रॉब्लम में डालना, उसको बोलते हैं गेट वन सेल्फ इनटू अ मेस, प्रॉब्लम में डालना। टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, परेशानी में डालना। ड्यू टू सियर इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता की वजह से, विजय सीम्स टू हैव गॉट हिमसेल्फ इनटू अ मेस इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में परेशानी में अपने आप को डाल लिया, यानी कि उसको जानकारी नहीं थी, अपनी सियर इग्नोरेंस की वजह से उसने अपने आप को अपने ऑफिस के काम में परेशानी में डाल लिया। गिव अप अ वाइड बर्थ, गिव अ वाइड बर्थ, बर्थ का मतलब होता है प्लेस से यहाँ लिया गया, यानी कि किसी को इग्नोर करना, किसी से बचना। टू अवॉइड करना, यानी कि बचना। वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइड बर्थ टू ऑल सेल्फिश एंड मीन पर्सन, करें जो तुच्छ और सेल्फिश लोग होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए। जेंटलमैन एट लार्ज, एन अनरिलायबल पर्सन, यानी कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके, एक अविश्वसनीय पर्सन हो, उसे हम बोलते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। वी मस्ट नॉट बिलीव अ जेंटलमैन एट लार्ज, का नहीं कि जो विश्वास करने योग्य व्यक्ति ना हो, जो बहुत ही रिलायबल ना हो, उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। गुड सैमरिटन, गुड समारिटन का मतलब वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर, जो अजनबियों की सहायता करता है, उसे गुड समरिटन बोलते हैं, अजनबी की सहायता करने वाला, सहायता करने वाला।
ही इज अ गुड समैरिटन बिकॉज ही ऑलवेज कम्स टू द हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द चिल्ड्रन इन डिफिकल्टीज। करें कि वह एक अच्छा समैरिटन है क्योंकि वह हमेशा बूढ़े और बच्चों की सहायता के लिए, उनकी परेशानियों में सहायता करने के लिए आगे आ जाता है, आता है। गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ टू एक्ट क्रेडिटेबिलिटी। विश्वास के साथ काम करना। क्रेडिटेबिलिटी का मतलब होता है किसी का जो विश्वास होता है उसको न खोना, उसके अकॉर्डिंग खरा उतरना। एज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली ही गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ व्हेन कैलेमिटी बिफेल द फैमिली। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, समस्या, परेशानी। जब उसके परिवार पे परेशानी आई, तो बड़ा सन होने की वजह से, परिवार का बड़ा लड़का होने की वजह से उसने बहुत बुद्धिमानी से और जिम्मेदारी से कार्य किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो इडियम्स है उस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है यहाँ पे गिव द डेविल हिज ड्यू। करें गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज। करें कि एक वर्थलेस पर्सन, जिसको हम नकारा बोलते हैं, लापरवाह पर्सन बोलते हैं, उसके किसी अच्छे कार्य के लिए उसको क्रेडिट देना, उसको अप्रिसिएट करना, उसको बोलते हैं गिव द डेविल हिज ड्यू। तो वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटीज। करें कि नकारे लोगों को भी हमें अच्छे कार्य के लिए सराहना देनी चाहिए, उन्हें उनकी अच्छी क्वालिटी के लिए, गुणों के लिए हमें सराहना देना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि जो अनुभवी ना हो, जो जिसके पास अनुभव ना हो, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बिना अनुभव के है। अब देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं कि उस चीज़ की जानकारी नहीं होती और उसको करते हैं, तो उसमें धीरे-धीरे वो मैच्योर होते हैं, धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ग्रीन हॉर्न बोला जाता है। दो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। कह रहे हैं कि यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड, वह राजनीतिक फील्ड में एक नौसिखिया है, जो जिन्हें जानकारी नहीं है, ग्रीन हॉर्न है, और वह ब्राइट फ्यूचर उसके होने की संभावना है। ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। गिव अप द घोस्ट, यानी मर जाना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना। आफ्टर लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद, ही गेव अप द घोस्ट, लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते मर गया। गो टू द होल हॉग, टू डू समथिंग थोरफली, जल्दी से किसी काम को करना, जल्दी से किसी काम को करना, उसे बोलते हैं गो टू द हॉग। यू विल हैव टू गो टू द होल हॉग टू कम आउट ऑफ दिस मेस। मेस मीन्स होता है प्रॉब्लम, समस्या। कह रहे हैं कि समस्या से बचने के लिए तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। गेट इन टू ए स्क्रैप, ऑकवर्ड सिचुएशन, विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति, ऑकवर्ड सिचुएशन। ही गॉट इनटू ए स्क्रैप व्हेन हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू लेट हिम हेल्प हिज सिस्टर। कह रहे हैं कि वह उस समय एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया, विषम परिस्थिति में आ गया, जब उसकी वाइफ ने उसे अपनी बहन की सहायता करने से रोक दिया, इनकार कर दिया। गो ब्रोक का मतलब बिकम बैंकरप्ट, दिवालिया होना, दिवालिया होना, यानी कि बैंक से कोई कर्जा लिया होना और उसे भर न पाने की स्थिति में यह हाल होती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी गैम्बलिंग ही हैड टू गो ब्रोक इन द लॉन्ग रन। कह रहे हैं कि गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, जुआ खेलने की वजह से वो दिवालिया हो गया। गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है परेशानी होना। गेट इनटू ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानी में पड़ना। परेशानी में पड़ना। ही गॉट इनटू हॉट वाटर्स बाय मैरिंग अ गर्ल ऑफ अनदर कास्ट। कहते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि अनदर कास्ट में शादी करने की वजह से वह प्रॉब्लम में फंस गया। अभी रिसेंटली आप एक केस देखे होंगे, श्रद्धा मर्डर केस। उसके पूरे पेरेंट्स उसके विरोध में थे कि वह दूसरे कास्ट में, दूसरे रिलीजन में शादी ना करे, लेकिन उसने अपने परिवार का विरोध करके शादी किया और परेशानी में फंस गई, और वह उसी उसी प्रेमी के हाथों मारी गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है परेशानी में पड़ना। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो है कि अपने आप को जानबूझ के परेशानी में डाल देना। गिव करेंसी मीन्स टू मेक पब्लिकली नोन, किसी चीज को पब्लिकली नोन कर देना, उसे गिव करेंसी बोलते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू गिव करेंसी टू अ नंबर ऑफ स्कैम्स। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्कैम्स को गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि लोगों को बताया जाए, पब्लिकली उसको लोग बताया जाए कि लोग जाने, तो उसने बहुत से स्कैम्स को दबा दिया, यानी कि बताया नहीं। ग्रेट हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। कहते हैं कि ही हैज अ ग्रेट हैंड इन समथिंग, तो इसका मतलब होता है वह किसी काम में एक्सपर्ट है। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ब्रास का मतलब होता है पीतल, टैक्स का मतलब होता है
बर्तन टू डील विथ द मैटर स्ट्रेट, कह रहे हैं कि इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डिस्कशन प्लीज गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, कह रहे हैं कि मैटर को बिना उलझाए इधर उधर टाइम को बर्बाद किए सीधे मैटर को डील करिए, बहुत टाइम बर्बाद मत करिए। गिव वन अ लॉन्ग रोप, किसी को सहारा देना, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स, तात्पर्य क्या है कि लॉन्ग रोप देने का मतलब होता है दूर से रस्सी थिमाना, इसका मतलब होता है उससे गलती करने के लिए मजबूर करना। टू लेट समवन कमिट्स मिस्टेक्स यानी कि कोई कमिट का मतलब होता है करना, किसी को गलती करने के लिए मौका देना, चांस देना। ही नेवर गिव्स हिज एम्प्लॉइज अ लॉन्ग रोप, वह अपने कभी भी किसी एम्प्लॉय को ऐसा मौका नहीं देता कि वो लापरवाही करे, वो गलती करे। नेक्स्ट जो इडियम्स है लास्ट है आज का 22 नंबर का इडियम्स, गुड टर्न का मतलब एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का कार्य या दया का कार्य। अब दया ये सीआईडी सीरियल का दया नहीं कि एकदम दया का कार्य, दया का कार्य नहीं, काइंड का पीटी का जो एक्ट होता है उसे दया का कार्य बोलते हैं। तो ही डिड मी अ गुड टर्न, he did me a good turn by recommending me for the post of वाइस प्रेसिडेंट, करें कि उसने मेरे ऊपर दया का काम किया, मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए रिकमेंड करके, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, सिफारिश करना, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी यूज़ को बढ़ा सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।